नमस्कार दोस्तों, मैं आर्यन कृष्णा और आप देख रहे हैं सरकारी सिग्नल पर डेली करंट अफेयर्स का सेशन 22 जुलाई 2020 एवरीडे नाइट 9 PM। यहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट नोट्स के PDF, क्वेश्चन आंसर्स और डेली ऑनलाइन क्विज़ेस स्टार्ट जो कि होने वाली हैं जल्द ही आपको यहाँ पर मिलती हैं। और साथ ही साथ हम आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराते हैं डेली गवर्नमेंट जॉब अलर्ट्स, गवर्नमेंट जॉब्स एग्ज़ाम सिलेबस, प्रीवियस ईयर के पैटर्न्स और अदर फॉर्म फिलिंग गाइडलाइंस जो भी आपको एज़ पर रिक्वायरमेंट चाहिए होती हैं। तो आज के सेशन को बढ़ाते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं एक ज़रूरी सूचना, जो लोग ग्रेजुएशन में फ़ेल हुए हैं कभी, या फिर जिन लोगों का अभी इंटर पास किया है और वो प्राइवेट या फिर रेगुलर M.Com B.Com या ग्रेजुएशन करना चाहते हैं कोई भी, तो जैसे कि B.Com M.Com BSc M.Com MSc MA BBA BCA DCA MCA MBA वगैरह अगर आप करना चाहते हैं तो, और घर बैठे करना चाहते हैं वो भी 100% सफलता की गारंटी के साथ, तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है। ये स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं जो ये दिखाई दे रहा है, आप इस वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन लिंक में मैं नंबर दे दूँगा। आपको अगर घर बैठे अपना B.Com करना हो, पोस्ट ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन अगर आपको करना है तो आप इन्हीं नंबर पर कॉल कर सकते हैं, सारी जानकारी आप पूछ सकते हैं और अपने घर बैठे अपना साल बचा सकते हैं। कोविड-19 की वजह से जो कॉलेजेस बंद पड़े हैं या फिर क्लासेस नहीं चल रही हैं, तो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि ये यूनिवर्सिटी अभी डिस्टेंस कोर्स के माध्यम से यह कोर्सेज़ चला रही है और ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन यहाँ पर आपके होंगे, ऑनलाइन आपकी क्लासेस होंगी और एक्सपर्ट से आपको गाइड भी मिलेगी। बुक फैसिलिटी, फ्री बुक फैसिलिटी यहाँ पर आपको मिलेगी। तो अगर आप करना चाहते हैं घर बैठे, या फिर आप ग्रेजुएशन में फ़ेल हो चुके हैं पहले और इस बार आप तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आप किसी जॉब पर्सन हैं, तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर आ सकते हैं। नेक्स्ट एक और मैं बात आपको बता दूँ यहाँ पर कि जो भी हम स्टार्ट करने वाले 10 अगस्त 2020 से कंप्यूटर एमनेस क्विज प्रोग्राम, जो कि CBSE CCC एग्ज़ाम बेस्ड पैटर्न पर होगा। टोटली गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं जिस तरीके के, उन पर ये बेस्ट होगा और यहाँ पर आपको फ्री सर्टिफिकेट बेसिक डिप्लोमा दिया जा रहा है। जो भी लोग इसे करना चाहते हैं या आपके कलीग्स ऐसा कुछ सोच रहे हैं, तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि जल्द से जल्द हम इस सेशन को स्टार्ट कर पाएँ। चलिए आज के सेशन के बारे में बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, उपन्यासकार जुआन मार्से का निधन हुआ है, वे किस देश से संबंधित हैं? तो उपन्यासकार जुआन मार्से जो हैं उनका निधन हुआ है और वो स्पेन के जो हैं से संबंधित हैं, स्पेन से संबंधित हैं। यहाँ पर लिखा नहीं है, यहाँ स्पेन आएगा, ये स्पेन से संबंधित हैं, स्पेन से ये संबंधित हैं। स्पेनिश भाषा में इन्होंने शीर्ष साहित्य पुरस्कार जीता है, स्कैरवेंटीज प्राइज़ के विजेता रह चुके हैं और उनका सबसे प्रसिद्ध जो उपन्यास था वो था अल्टीमा स्टेड्स ऑन टेरेजा, लास्ट आफ्टरनून्स विद टेरेजा, 1965 में प्रकाशित हुआ था। ये यहाँ पे स्पेन होगा, मैं इसको सही कर दूँगा PDF में, जब आप इसे डाउनलोड करेंगे तो आपको ये सही मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ जाते हैं। हाल ही में भारत में SAP का नया अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट इन डाटा प्रोसेसिंग यूनिट का जो नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है वो किया गया है कुलमित बावा जी को नियुक्त किया गया है नया प्रबंध निदेशक। तो भारत व बांग्लादेश और श्रीलंका में डिजिटल प्रमुख दृष्टिकोण को बनाने में और व्यवसायों का मार्गदर्शन करने के लिए कुलमित बावा जी को अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। ये सीधे SP एशिया पैसिफिक जो है जापान के अध्यक्ष स्कॉट रसेल को रिपोर्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में करूर वैश्य बैंक का नया MD और CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में करूर वैश्य बैंक का नया MD और CEO रमेश बाबू को नियुक्त किया गया है। रमेश बाबू जो कि PR शेषाद्री का स्थान लेंगे। अभी हाल ही में तक जो है
PR शेषाद्री चल रहे थे, जो कि अप्रैल 2020 में सेवानिवृत्त हो चुके हैं। और रमेश बाबू इससे पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में उप प्रबंध निदेशक रह चुके हैं, और ये अप्रैल 2020 में इन्होंने रिटायरमेंट वहाँ से इस्तीफा दिया है। और PR शेषाद्री ने 31 मार्च 2020 को इस्तीफा दिया। करूर वैश्य बैंक की स्थापना 25 जुलाई 1917 में हुई। टैगलाइन है करूर वैश्य बैंक की स्मार्ट वे टू बैंक। CEO इसके PR शेषाद्री थे, जब अब क्या होंगे, रमेश बाबू होंगे। मुख्यालय इसका करूर तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। भारत में संशोधित उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम भारत में संशोधित उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की स्थिति को लागू हुआ। तो भारत में संशोधित जो 1986 कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भी 20 जुलाई 2020 में लागू हो चुका है। 2019 की जो बिल पास हुआ था, उस बिल का अनुमति मिल चुकी है। और इस नए अधिनियम की शुरुआत में खरीदारों को न केवल पारंपरिक विक्रेताओं और नए ई-कॉमर्स खुदरा विक्रेताओं या मंचों से सुरक्षा प्रदान करने की बात ही कही गई है, बल्कि इसके साथ ही उपभोक्ता के अधिकारों को भी सख्ती से संरक्षण होगा। और उपभोक्ता परीक्षण संरक्षण परिषद जो है और उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग की जो मध्यस्थता है और उत्पाद दायित्व जो हैं, जो आपके प्रोडक्शन लायबिलिटीज़ जो बनती है कंपनी की, या मिलावटी जो नकली सामान बेचने वाले हैं, उन पर भी लगाम कसी जाएगी। इसमें केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की स्थापना को भी शामिल किया गया है। ये प्राधिकरण भी स्थापित होगा, और साथ ही ये जो है ये प्राधिकरण उपभोक्ता मामलों पर सभी अधिकार रखेगी और न्याय स्वतंत्र रूप से करने में सक्षम होगी। उपभोक्ता मामलों के जो मंत्री हैं वो रामविलास पासवान जी हैं। कौन है? रामविलास पासवान जी जो हैं इसके उपभोक्ता मामलों के मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। CBIC ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ CBIC ने डेटा एक्सचेंज के लिए किसके साथ समझौता MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो CBIC ने हाल ही में CBDT के साथ सेंट्रल बोर्ड ऑफ ड्यूटी एंड टैक्सेस के साथ में जो है हस्ताक्षर किए हैं। अभी केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर व सीमा शुल्क बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं वो M अजीत कुमार हैं। कौन है? M अजीत कुमार। और केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड के अध्यक्ष जो हैं वो है प्रमोद चंद्र मोदी, PC मोदी। तो CBIC ने डेटा एक्सचेंज करने के लिए जो ड्यूटी एंड टैक्सेस का जो डेटा है वो CBIC का डेटा CBDT देख सकेगी, और उस पर अपनी जो है कंट्रोल उसका होगा। ये इस डेटा एक्सचेंज के करने के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं CBDT के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक ने फेस मास्क और सैनिटाइजर वितरण के लिए देशव्यापी अभियान शुरू किया है? तो PNB ने देशव्यापी अभियान शुरू किया है फेस मास्क और सैनिटाइजर वितरण करने का। इस अभियान के तहत लगभग 662 जिलों में पूरे देश के 662 जिलों में फेस मास्क और सैनिटाइजर वितरित करेगा PNB के MD और CEO इस वक्त कौन है? SS मल्लिकार्जुन राव। PNB की स्थापना कब हुई? 1895 लाहौर में। और PNB की जो मुख्यालय वो नई दिल्ली में है। टैगलाइन है इसकी भरोसे का प्रतीक, द नेम यू कैन बैंक ओपन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत ने किसके साथ आपातकालीन चिकित्सा सेवाएं शुरू करने के लिए समझौता किया? तो भारत ने हाल ही में मालदीव देश के साथ आपातकालीन सेवाएं शुरू करने का समझौता किया है। भारत और मालदीव ने मालदीव की राजधानी माले में ये आपातकालीन चिकित्सा सेवा शुरू करी है। इस पर समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, और भारत ने इसी के तहत मालदीव के लिए करीब $150 मिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्तीय सहायता देने का बात कही है। मालदीव के राष्ट्रपति हैं इब्राहिम मोहम्मद सलीह। मालदीव की राजधानी कौन सी है? मालदीव की राजधानी है माले। मालदीव की राजधानी माले, और मालदीव की मुद्रा मालदीवी रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे। भारत ने सेशल्स, मॉरिशस, मालदीव, कोमोरोस देशों को चिकित्सा आपूर्ति, खाद्य पदार्थ, आयुर्वेदिक दवाएं प्रदान करने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से ही रिलेटेड है। सागर योजना स्टार्ट करी गई है, इसी के तहत मालदीव में भी जो $150 मिलियन की राशि है वो पहुंचाई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे। भारत ने मालदीव में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? ये भी क्वेश्चन
पिछले क्वेश्चन से ही रिलेटेड है। ये तीनों जो बातें हैं ये एक ही घटना के 3 पार्ट हैं। मालदीव में भारत के कुछ लोग फंसे हुए हैं, उन लोगों को निकालने के लिए अभी जो है समुद्र योजना का ऑपरेशन जो है शुरू करा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में स्पेस एक्स एक कंपनी है जो कि स्पेस सैटेलाइट्स बनाती है, ने किस देश का पहला सैन्य उपग्रह लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है, क्या है, लॉन्च किया है। तो कौन सा उपग्रह लॉन्च किसके लिए किया है? दक्षिण कोरिया के लिए, दक्षिण कोरिया के लिए लॉन्च किया है ये उपग्रह, सैन्य उपग्रह। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति कौन है? मून जे इन। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल। दक्षिण कोरिया के मुद्रा जो है दक्षिण कोरियाई वॉन। और स्पेस एक्स के संस्थापक सीईओ कौन है? एलन मस्क। और स्पेस एक्स के अध्यक्ष और सीईओ कौन है? ग्वेने सॉटवेल। स्पेस एक्स 2002 में बना और स्पेस एक्स का मुख्यालय कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे। स्पेस एक्स ने दक्षिण कोरिया के पहले सैन्य उपग्रह का लॉन्च किया, उसका क्या नाम है? अब इस उपग्रह का नाम भी पता होना चाहिए। तो इस उपग्रह का नाम क्या है? एनासिस सेकंड। एनासिस सेकंड इस उपग्रह का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कार्यस्थल के लिए कोविड सुरक्षा प्रणाली स्कॉप्स का अनावरण किया है? तो कार्यस्थलों, वर्किंग प्लेस पर जो है कोविड प्रोटेक्शन सिस्टम का जो है सिस्टम का अनावरण किया है CSIR CEMRI ने। CSIR आपने पता है सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूशन ऑफ सेंट्रल इंस्टीट्यूशन ऑफ साइंस एंड रिसर्च। तो इसने क्या करा है? अनावरण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस साल का टूनज मीडिया अवार्ड 2020 किसे दिया जाएगा? टूनज मीडिया जो अवार्ड है वो एनिमेशन मास्टर समिट 2020 डिजिटल संस्करण के तहत दिया जाता है टूनज मीडिया ग्रुप के द्वारा। और ये पुरस्कार का नाम होता है लीजेंड ऑफ एनिमेशन पुरस्कार। तो ये जो पुरस्कार है ये दिया जा रहा है आपका अनुज चौधरी को। अनुज चौधरी जो इनका निधन 25 दिसंबर 2019 को हो चुका है, इनके निधन के बाद ये दिया जा रहा है। उनके एनिमेशन फिल्म अर्जुन द वॉरियर प्रिंस के लिए ये नॉमिनी होने वाली पहली इनकी एक्शन फिल्म थी। इसके लिए इन्हें पुरस्कार दिया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नौसेना ने अमेरिकी सेना के साथ पासेक्स संयुक्त अभ्यास किस महासागर पर हुआ है? भारतीय नौसेना और अमेरिकी सेना के साथ में जो शुरू हो चुका है ये हो चुका है आपका हिंद ओशियन पर, हिंद महासागर पर। 4 भारतीय नौसैनिक इंस शिवालिक, इंस हैदरी, इंस कामोर्ता और इंस राणा, ये भारतीय नौसैनिक शामिल थे और जिन्होंने कॉरियर USS के निमित्त और 3 अन्य अमेरिकी जहाज़ों के साथ मिलकर अभ्यास का संचालन किया। नौसेना स्टाफ के प्रमुख कौन है? एडमिरल करमवीर सिंह। एडमिरल करमवीर सिंह जो है इसके अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने वैश्विक ग्राहकों के लिए एंटरप्राइज मोबिलिटी समाधान ओला कॉर्पोरेट की शुरुआत की है? तो ग्राहकों के लिए ओला कॉर्पोरेट की शुरुआत किसने की? ओला ने, ओला कंपनी ने। यह ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और ब्रिटेन के ग्राहकों के लिए की गई है। ओला के CEO भावेश अग्रवाल हैं। ओला का मुख्यालय बेंगलुरु में। ओला की स्थापना 3 दिसंबर 2010 में हुई और संस्थापक भावेश अग्रवाल, अमित भाटी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना को मोर्चे पर सटीक निगरानी रखने के लिए किस ड्रोन के अधिकार सौंपे हैं? तो ये जो निगरानी जो रखी जा रही है चीन में LAC पर जो चाइना कर रहा है उठापटक, उस उठापटक को रोकने के लिए, उसको सबक सिखाने के लिए ये निगरानी रखी जा रही है। और इस निगरानी के लिए भारत नामक ड्रोन जो है वो रक्षा मंत्रालय ने प्रदान किया है अभी भारतीय सेना को। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पहाड़ी इलाकों पर निगरानी रखने के लिए ये ड्रोन दिए गए हैं। और यह ड्रोन की खासियत क्या है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस है और दुश्मनों का पता लगाने में मदद करता है और कार्रवाई भी करता है। ख़राब मौसम के लिए भी ये बहुत अच्छा है। और इतना ही नहीं, इस ड्रोन को मिशन के दौरान सीधा वीडियो प्रसारण भी देता है। भारतीय सेना का मुख्यालय नई दिल्ली में है और भारतीय थल सेना के अध्यक्ष मनोज मुकुंद नरवणे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे। इस साल का नौसेना सम्मेलन
वायुसेना सम्मेलन है, सॉरी वायुसेना सम्मेलन है, ये है वायु सेना कमांडर सम्मेलन। वायुसेना कमांडर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो इस साल का वायुसेना कमांडर सम्मेलन आयोजित किया गया आपका दिल्ली में। दिल्ली में वायु भवन, दिल्ली में जो वायुसेना का मुख्यालय है उसको वायु भवन कहा जाता है। वहाँ पर ये सम्मेलन रक्षा मंत्रालय की प्रतिनिधित्व में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्षा मंत्री ने नई दिल्ली स्थित वायुसेना मुख्यालय में वायुसेना कमांडरों के सम्मेलन का उद्घाटन किया है। इसका विषय क्या रहा है? तो ये पिछले क्वेश्चन से रिलेटेड है। इसका विषय रहा है आपका अगले दशक में भारतीय वायुसेना। ये इसका विषय रहा है कि अब अगले 10 सालों में भारतीय वायुसेना किस शिखर पर पहुंचेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे, भारत में हाल ही में एक दुर्लभ प्रजाति का पीला कछुआ किस राज्य में देखा गया? तो ये जो है ओडिशा राज्य में, ओडिशा के बालासोर जिले में ये देखा गया है। और एक वसुदेव महापात्रा नामक किसान को ये दिखा और इसे भारतीय फ्लैप सेल कछुए के रूप में भी जाना जाता है। ये कछुआ आमतौर पर पाकिस्तान, श्रीलंका, भारत, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार में पाया जाता है। ये जो पीला होने का जो कलर का जो फैक्ट है वो एक एल्बिनिज्म नामक आनुवंशिक विकार होता है, ये विकार है जिस विकार के कारण फोड़े, फुंसी और कलर में बदलाव आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करेंगे, 1980 के होने वाले विक्टर चिजिकोव का निधन हो गया है। मैस्कॉट क्या है? तो मैस्कॉट जो है ये प्रतीक था 1980 के ओलंपिक का। मैस्कॉट क्या था? भूरे रंग का भालू था जिसे मीशा मैस्कॉट नाम दिया गया था। मीशा जो है आपके ये एक लैंग्वेज में मीशा भालू को कहा जाता है। अभी इसी के बारे में जान लें, ओलंपिक के बारे में। ओलंपिक का मोटो होता है फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर, तेज, ऊंचा और मजबूत। समर ओलंपिक जो है 2020 में होगा, उसकी मेज़बानी जापान करेगा। ये 23 जुलाई 2020 में होगा। 23 जुलाई ये ओलंपिक, समर ओलंपिक 2020 जो है होना था, जिसकी मेज़बानी जापान करेगा। ये 23 जुलाई 2021 में इसका अब होना है ये। और 23 जुलाई 2021 से 8 अगस्त तक ये चलेगा। 8 अगस्त तक ये चलेगा, ठीक है। ओलंपिक ध्वज के 5 छल्लों का रंग जो होता है वो नीला, पीला, काला, लाल, हरा होता है। और ये 5 महाद्वीप एशिया, अफ्रीका, अमेरिका और आपका एंटार्कटिक, यूरोप के जो एंटार्कटिका के होता है स्थानों पर, जो कॉन्टिनेंट्स है, 5 कॉन्टिनेंट्स, उनके नाम पर ही होता है। जैसा कि लाल जो कलर है वो अमेरिका के लिए होता है। ओलंपिक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 1894 में खेला गया था और इसके जनक बैरन पियर्डी कॉबर्टी ने पहली बार इसे 776 बीसी में एथेंस में खेला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आज की हमारा वीडियो सेशन था। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसकी पीडीएफ लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा एक बार दोबारा से। और बने रहिए हमारे साथ, कल फिर इसी तरीके की वीडियो में आपके साथ करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए धन्यवाद। गेट अपडेट, बी सक्सेस।